बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ शिराज़ मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज आपको मैं एक ऐसा हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाऊँगा जो इराक़ का शहर दमिश्क के अंदर पेश आया। ये ऐसा वाक़या है जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े होंगे जब आप सुनेंगे, बिलखुसूस वो लोग जो दीन से मुंसलिक हैं, जो इस्लाम को समझते हैं, इस्लाम के इल्म को सीखते हैं और सिखाते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह मदारस के तलबा हैं या इसके अलावा जो दीनी तालीम सीखते हैं, और वो लोग जो अपने भाइयों को सिखाते हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। वो सुने और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें। इराक़ का शहर है दमिश्क। वहाँ पर एक गोरकन था, एक कब्रिस्तान था। वहाँ पर एक दफ़ा हुआ ऐसे, गोरकन इंतज़ार कर रहा था कि कोई आए, किसी की कब्र में खोदूं। और वहाँ पर चूँकि उनका काम यही होता है गोरकन का कि वो कब्रें खोदता है और वहाँ पर जो मुर्दे आते हैं या जनाजे आते हैं उनको वहाँ पर दफनाता है। एक दफ़ा बड़ा अजीब व गरीब मंज़र उसने देखा कि अचानक एक औरत आई, आके कहने लगी, इस तरह मेरे बेटे का जनाजा है, उसके लिए कब्र की खुदाई करनी है और कब्र की जगह चाहिए। तो गोरकन ने उसी तरीके से मामूल के मुताबिक ऐसा ही किया। उसने कब्र की खुदाई की और फिर जब औरत थोड़ी देर के बाद वापसी आई और उसके साथ एक जनाजा था और कुछ लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। तो जैसे ही वो गोरकन कह रहा है कि वो जनाजा मैंने कब्र के अंदर उतारा तो मुझे जन्नत के बागात नज़र आ गए। मुझे एक अजीब व गरीब सी मुझे महसूस हुआ ऐसा जिस तरह मैं जन्नत को देख रहा हूँ। मुझे महसूस हुआ ऐसे जिस तरह फ़रिश्ते आ रहे हैं और फ़रिश्तों ने इसी जनाजे को उठाया और वो साथ ले गए। तो थोड़ी ही देर के बाद वो कह रहा है मैं बेहोश हो गया। तो जैसे ही बेहोश हुआ, वहाँ के लोगों ने उठा के साइड पे रखा तो उन्होंने मेरे ऊपर पानी छिड़का। पानी जब छिड़का, उसके बाद मैं जब वापसी होश में आया तो देखा मैं कब्र के पास था। जो मैंने मनाजर देखे थे वो बड़े अजीब किस्म के थे, उसने कभी नहीं देखे थे इस तरह के। वो कह रहा है मैं महसूस कर रहा था, मुझे ऐसा नज़र आ रहा था कि ये जन्नत के बागों में से बाग है और इस जनाजे को फिर फरिश्ते उठा के यहाँ से ले गए हैं। उस वक़्त तक चूँकि कब्र बंदी भी हो चुकी थी, कब्र को बंद भी कर दिया था। अब जब वो वापसी उसको होश आया तो वो औरत वहाँ पे नहीं थी जिससे वो पूछता। तो कुछ ही टाइम गुज़रता गया, उसके ज़हन व गुमान में ये चीज़ें बार बार आ रही थी कि ये मर्द कैसा होगा, ये जनाजा कैसा था, क्योंकि कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। फिर कुछ ही महीनों बाद या सालों बाद एक जनाजा और आया। उसी के साथ फिर वही औरत जिसने पहले जनाजे को दफनाया था वो साथ थी और उसने आके उसी मामूल के मुताबिक उसने पूछा, जगह का तयन किया। फिर अपने दूसरा जो बेटा था उसको लेके आई, उस जनाजे को साथ लेके आई। उस वक़्त भी उसके साथ कोई ख़ास लोग नहीं थे। तो वो कब्र की खुदाई शुरू हुई। जैसे वो दफनाने लगा फिर उसने वही माजरा देखा। फिर उसने देखा कि इसी तरह जन्नत के बागों में से बाग बन चुकी है कब्र, उसकी एक साइड खुल चुकी है और उसके अंदर जो है बागात हैं जिस तरह जन्नत के बागात होते हैं, और फिर उसको भी फरिश्ते इसी तरीके से उठा के ले जा रहे हैं। वो बड़ा परेशान हुआ, वो बड़ा हैरत अंगेज़ हुआ। वो उस वक़्त होश में था, चूँकि पहली दफ़ा एक जो चीज़ देखी थी अचानक से वो बेहोश हो गया था। अब दूसरी दफ़ा फिर उसी को देख रहा था। वो कह रहा मैं होश में था और फिर जब मैंने दफनाया, दफनाने के बाद चूँकि जो माजरा में देख रहा था, जो वहाँ के मामलात में देख रहा था, इसके अलावा कोई और नहीं देख रहा था। वो जो औरत थी वो भी नहीं देख रही थी, वो जो साथ आए हुए लोग थे वो भी इसको नहीं देख पा रहे थे, सिर्फ मैं ही इसको देख रहा था। तो जैसे कब्रबंदी की और मैं उस औरत के पीछे चलने लगा ताकि जाके पूछूं कि ऐसी क्या वजह है कि ये नौजवान जो कब्र के अंदर गए, इनकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन गई। नाज़रीन ज़रूर सुने, इसमें बहुत ज़बरदस्त बात है आगे। तो जैसे उसके पीछे पीछे चलने लगा, उसके घर पहुंचा तो औरत के घर जब पहुंचा तो औरत से दरियाफ्त किया कि ये जो तुमने जनाजे दफनाए हैं ये कौन लोग हैं। तो वो औरत कहने लगी ये मेरे दोनों बेटे हैं। तो फिर उस जो गोरकन था उसने बताया कि दोनों दफ़ा जब मैंने दफनाया इनको तो इनकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन चुकी थी। ऐसी क्या वजह थी और ये ऐसा इनका क्या काम था कि जिसकी वजह से इनको ऐसे हसीनों इतने खूबसूरत किस्म के मनाजर जो मैंने देखे तो ये भी बिल्कुल ये भी जन्नत के अंदर होंगे। तो वो औरत कहने लगी कि ये जो दो जनाजे मैंने दफनाए ये दोनों मेरे बेटे थे। इसमें से जो छोटा मेरा बेटा था ये मदरसे का तालिब इल्म था, ये मदरसे में अल्लाह का दीन सीखता था, और जो दूसरा था वो
इसको सिखाने के लिए इसको खर्चा देता था और दिन रात मेहनत करके इसके ऊपर पैसा लगाता था, इसके ऊपर माल खर्च करता था ताकि ये छोटा भाई है ये पढ़ जाए और अल्लाह के दीन का काम करे। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ, जब वो चले गए गोरकन ने फिर वो सारा जो माजरा था वो उसकी माँ को बताया, तो माँ कहने लगी बेशक यही वजह थी कि जिसकी वजह से ये लोग, इनकी जन्नत जो है बागों में से एक बाग बन गई। और फिर वो जो गोरकन था उसने वो गोरकन का काम छोड़कर फिर एक मदरसा था दमिश्क के अंदर, उसमें आया और फिर उसमें भी उसने वही तालीम हासिल की। उसके बाद कह रहे हैं कि वो जो इराक़ का मशहूर मुफ्तियों में उसका एक नाम शुमार होता है, इराक़ के मशहूर आलिमों में उसका फिर नाम शुमार होता है। फिर वो बड़ी शख्सियत बन चुकी थी। वजह क्या थी? वीडियो बनाने का यह मकसद था कि वो तालिब इल्म अपने ऊपर फ़ख्र करें जो दीन का काम सीख रहे हैं, जो दीन का इल्म सीख रहे हैं, बिलखुसूस वो लोग जो इस्लाम का इल्म सीख रहे हैं। वैसे इल्म सीखने के लिए तो कहीं भी बंदा चला जाए, कहीं भी जाके सीखना चाहिए, लेकिन ज़रूरत सिर्फ हमें इस वक्त मुसलमानों को दीन के इल्म की है। इसके सीखने की वजह से जो मैंने आपको बताया कि मरने के बाद भी उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन चुकी थी। तो आज के तालिब इल्म भी इस पर फ़ख्र करें और जो उनको पढ़ा रहे हैं, जो उनकी मदद कर रहे हैं, वो भी इस बात पर फ़ख्र करें। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो।